नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के दो महान योद्धाओं के बारे में। रावण और मेघनाद दोनों ही अपने अपने समय के बेहद शक्तिशाली और अद्वितीय योद्धा थे। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर इन दोनों में से सबसे महान योद्धा कौन था, या फिर कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। रावण जो लंका का राजा और शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध था, या फिर मेघनाद जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया था। आज हम जानेंगे इनके अस्त्र शस्त्र, वरदान और कई अन्य ऐसे रोचक तथ्य जो शायद ही आपको पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम तुलना करेंगे रावण या फिर मेघनाद कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और जानिए रावण और मेघनाद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शक्तिशाली आखिर था कौन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रावण, जो सबसे महान योद्धा था। तो वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि उसे ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान भी प्राप्त थे। वह एक विद्वान, वेदों का ज्ञाता और भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। रावण की शक्ति और प्रभुत्व उसे देवताओं से भी टक्कर लेने में सक्षम बनाते थे। अब बात करते हैं मेघनाद के बारे में। मेघनाद ने तपस्या और युद्ध कौशल से कई शक्तिशाली वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ऐसा भी कहा जाता है उसने इंद्र को भी परास्त कर दिया था और उसे कई अजेय शक्तियां भी प्राप्त की थी। मेघनाद को नागफास जैसे घातक अस्त्रों का भी ज्ञात था, जिसका सामना बहुत ही कठिन था करने के लिए। यदि हम तुलना करें, दोनों की अपनी अपनी शक्तियां थी, लेकिन रावण को मेघनाद से अधिक शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि वह लंका का राजा भी था और उसे अधिक दिव्य वरदान भी प्राप्त थे। मेघनाद भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। वह रावण के अधीन था और पिता के समक्ष थोड़ा पीछे ही रहता था। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं रावण के अस्त्र शस्त्र और मेघनाद के अस्त्र शस्त्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रावण के अस्त्र शस्त्र के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहला वरदान तो ये था, ब्रह्मा जी ने जो दिया था। रावण को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसे देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर या किसी अन्य प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकता, जिससे वो लगभग अजर और अमर ही था। अब दूसरी जो वरदान थी वो शिव भगवान मतलब महादेव, देव महादेव ने ही दिया था। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करके चंद्रहास नामक एक दिव्य खड्ग मतलब तलवार प्राप्त किया था, जिसे अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता था। अब तीसरा वरदान जो था वो अजेयता का था। रावण को कई युगों तक युद्ध में अजेयता का वरदान प्राप्त था, जिससे वह युद्ध में अपराजित हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि जब वो कभी किसी भी योद्धा से लड़ने जाता था, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, या फिर देव को देव महादेव हो, या फिर भगवान इंद्र मतलब इंद्रदेव से भी अगर वो युद्ध करने जाए, वहां भी वो परास्त नहीं होता था, क्योंकि उसको अजेयता का वरदान प्राप्त था। अब चौथा जो वरदान था वो माया शक्ति। रावण को माया और छल का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ज्ञान था, जिससे वह युद्ध में विरोधियों को भ्रमित कर सकता था। यह शक्ति उसे युद्ध के दौरान रणनीति लाभ देती थी, क्योंकि रावण और राक्षस प्रजाति के जितने भी लोग थे, वो लोग क्या करते थे, माया में बहुत ज्यादा निपुण रहते थे। वो जब भी चाहते थे वो गायब हो जाते, और जब भी चाहते थे वो वापस आ जाते थे युद्ध मैदान में। आपने भी रामायण में देखा ही होगा रावण और मेघनाद किस हिसाब से युद्ध कर रहे थे श्री राम और लक्ष्मण जी से। तो बात करते हैं कुंभकर्ण और मेघनाद के बारे में। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद जैसा महान योद्धा उसकी सेना का हिस्सा थे, क्योंकि अगर ऐसे महान योद्धा किसी भी सेना में है तो आप समझो कि वो युद्ध जीता हुआ है पहले से ही, जो उसे अतिरिक्त शक्ति प्रदान करते थे। रावण की युद्ध नीति भी अत्यधिक प्रभावशाली था। और अभी हम बात करने जा रहे हैं रावण का पुत्र मेघनाद, जिसको इंद्रजीत के भी नाम से जाना जाता था। अभी हम उसके अस्त्र और शस्त्र के बारे में जानेंगे और वरदान के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला अस्त्र शस्त्र था, इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। मेघनाद को ब्रह्मास्त्र का बहुत ही निपुण तरीके से ज्ञान था, जो एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसके प्रयोग से विरोधी को निश्चित रूप से पराजित किया जा सकता था। पाशुपातास्त्र अस्त्र, भगवान शिव से प्राप्त यह दिव्य अस्त्र
अत्यंत घातक था जिसे मेघनाथ युद्ध में प्रयोग किया करता था, नागफास। मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण जी को नागफास का प्रयोग किया था, जिससे वे बुरी तरह से घायल भी हो गए थे। नागफास एक ऐसा अस्त्र था जो सर्पों की तरह शत्रु को जकड़ लेता था। आपने भी रामायण सीरियल में देखा होगा, जब मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर नागफास का अस्त्र चला दिया था, तब वहां पे कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे हनुमान जी ने ही श्री राम और लक्ष्मण जी को दोनों को ही बचाया था। तो आप समझ सकते हो कि जब अगर श्री राम और लक्ष्मण जी को अगर कोई नागफास से बांध सकता है तो वो मेघनाथ कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। वैसे भी उसने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अदृश्य होने की शक्ति, ये चौथा जो सबसे गजब का इंटरेस्टिंग जानकारी है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि वह युद्ध के दौरान अदृश्य हो सकता है, जिससे वह अपने शत्रुओं पर अचानक हमला कर सकता है। आपने भी देखा ही होगा, जब वो युद्ध करता था तो लक्ष्मण जी से बीच बीच में वो अदृश्य हो जाता था, मतलब कभी गायब हो जाता, कभी वापस आ जाता। ऐसे क्या होता था कि जो सामने वाले योद्धा होते थे वो बहुत ज्यादा घबरा जाते थे, क्योंकि उनको यह ज्ञात नहीं होता था कि अभी जो मेघनाथ की बाणों की वर्षा होगी वो किस साइड से होगी या फिर किस एंगल से होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो वो अदृश्य होने में बहुत ही महारथ प्राप्त किया था। तो अभी हम बात करेंगे पांचवें इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो है अजेयता का वरदान। मेघनाथ को यह वरदान था कि वह केवल वही व्यक्ति के द्वारा मारा जा सकता है जो रात भर जगकर युद्ध के लिए तैयार है। यही कारण है कि श्री लक्ष्मण जी ने उसे अंततः मार दिया। और एक ऐसा भी वरदान या फिर श्राप था, ऐसा भी कहा जाता है ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दिया था या फिर श्राप दिया था कि उसे वही मार सकता है जो 14 साल तक लगातार सोया ना हो। तो खाली एक ही इंसान था जिसका नाम है लक्ष्मण जी। वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, और अगर भगवान विष्णु के अवतार है तो उनको सोने की जरूरत तो है नहीं। तो चलिए फिर जानते हैं 5 ऐसे रोचक तथ्य के बारे में, रावण और मेघनाथ के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रावण से। अब इस रोचक तथ्य में सबसे पहला नाम आता है 10 मुखी रावण के बारे में। रावण को दशानन का भी नाम दिया जाता है क्योंकि उसके 10 सिर थे। यह 10 सिर उसके ज्ञात शक्ति और उसकी भिन्न भिन्न विद्वता के प्रतीक थे, जैसे चारों वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञान था। रावण एक महान पंडित भी था, जैसा उसको कहा जाता है कि महान पंडित ब्राह्मण होने के बावजूद वो राक्षस भी था। तो देखा जाए तो वो 10 मुखी रावण के नाम से विख्यात था क्योंकि उसको वेद और उपनिषद का बहुत ही अच्छी तरह से ज्ञान था। शिव तांडव स्रोत, रावण एक महान शिव भक्त भी था और उसने भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्रोत की रचना भी की थी। यह स्रोत आज भी अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपको भी इसको कभी भी आजमाना है तो आप ये जो स्रोत है जिसको रावण ने ही बनाया था उसको आप घर बैठे आजमा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति है। तो अब हम बात करेंगे वीणा वादन में निपुण। रावण एक कुशल वीणा वादक था। उसकी भुजाओं को वीणा के तारों के रूप में और उससे सिरों को वीणा के स्वर निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है। लंका का निर्माण, रावण की लंका सोने की नगरी थी जिसे विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। यह अद्वितीय स्थापत्य कला और समृद्धि का प्रतीक था। अब एक ऐसे रोचक तथ्य के बारे में बताऊंगा जिससे रावण का तो विनाश ही हो गया। तो चलिए फिर जानते हैं आखिर वो रोचक तथ्य है क्या। नारद मुनि ने रावण को ऐसा श्राप दिया था कि उसकी लंका का विनाश एक स्त्री के कारण होगा। यह श्राप माता सीता और रावण के बीच की घटनाओं के युद्ध से जुड़ा हुआ है, जो उसकी मृत्यु का कारण भी बन गया। अभी हम बात करेंगे मेघनाथ यानी इंद्रजीत के 5 ऐसे रोचक तथ्य जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंद्र पर विजय, मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया था, जिससे उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। यह उसकी शक्ति और वीरता का प्रमाण भी बताया जाता है। 3 दिव्य यज्ञ, मेघनाथ के पास ऐसे वरदान थे, यदि वह अपने 3 दिव्य यज्ञों को सफलतापूर्वक पूरा कर ले तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने उसे मारने के लिए यह एक यज्ञ के समय हमला ही कर दिया था, जैसा कि आपको भी पता ही होगा। ब्रह्मा जी से वरदान, मेघनाथ ने ब्रह्मा जी को यह वरदान दिया था कि वह केवल वही योद्धा मार सकता है जो नियत समय पर युद्ध में भाग ले और जो रात भर जाकर उससे
उसके साथ युद्ध करे। तो लक्ष्मण जी ने इस शर्त को पूरा किया और उसे मार गिराया। तो चलिए फिर आगे गजब के फैक्ट्स को जानते हैं। असुर सेना का नेतृत्व। मेघनाथ रावण की सेना का सबसे महत्वपूर्ण सेनापति था और उससे कई महत्वपूर्ण युद्धों में भी राक्षसों का नेतृत्व किया था। विशेषकर रावण और श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान तीनों लोकों में प्रसिद्ध। मेघनाथ की वीरता केवल लंका तक ही सीमित नहीं थी, उसकी ताकत और कौशल तीनों लोकों में प्रसिद्ध था और उसे देवताओं से भी सम्मान मिलता था, क्योंकि उसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी सम्मान दिया है। उसने यहाँ तक कि देवता मतलब इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया था और लंका में लाकर बंदी भी बना लिया। तब वहां पे आते हैं ब्रह्मा जी और उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उससे ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम भगवान मतलब देवताओं के देवता इंद्र को अगर आप छोड़ देते हो तो मैं आपको ऐसा वरदान दूंगा जो आपको अजय और अमर बना सकती है और अजय भी बना सकती है। तब वहीं से उसको एक ऐसा आशीर्वाद मिला जिसको कोई और इंसान नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया था, मतलब ना उसे इंसान, ना उसे ह्यूमन या फिर ना उसे असुर गंधर्व किन्नर कोई भी उसको नहीं मार सकता था। उसको खाली एक ही इंसान मार सकता था जो 14 साल तक सोया ना हो। तो वहां पे मेघनाथ को ऐसा लगा कि ऐसा कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता जो 14 साल तक सोया ना हो, क्योंकि अगर आप एक हफ्ते भी नहीं सोते तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सोचो 14 साल तक ऐसा कौन ही इंसान होगा जो सोया ना हो। तो वहां पे मेघनाथ ने बोला ठीक है, लेकिन अभी तो पता ही नहीं था मेघनाथ को भगवान विष्णु के अवतार श्री लक्ष्मण जी का जन्म हो चुका था और वहां पे मेघनाथ को परास्त कर दिया लक्ष्मण जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और बहुत ही गजब के फैक्ट्स थे, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में गजब के फैक्ट्स के साथ।